अगर आप भी निकालना चाहते हैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स मेंस, आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, लेखपाल, तो मैं आपको बताऊं कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं। बस आप जो डेली टारगेट्स हैं उनको एक सेट स्ट्रैटेजी में तैयार करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं हूं मानस पांडे और टॉपर्स कोड पर मैं आपको वन स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। आपको मेरी हमेशा सजेशन यही रहेगी कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कहीं मत भागिए। सबसे सस्ती लेकिन सबसे ज्यादा भारत की एडवांस, भारत की पहली ही है, तो आपके लिए उतनी ही बेहतर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको डेली टारगेट देता हूं इन एग्जाम्स के लिए जो मैंने आपको अभी बताया, और इस समय मैं आपको जो दो टारगेट दे रहा हूं वो है इंडियन पॉलिटी के, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के। अब इंडियन पॉलिटी की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको खोलनी है यूट्यूब पे मेरी। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हूं या मैं बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना, उससे आपके एग्जाम में काफी मदद हो जाएगी। बस मैं इतना ही कह पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें वीडियोस में सिर्फ उतने ही कंटेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए और उसमें वीडियो नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, इतनी वीडियो आज आपको पढ़नी है। ध्यान से देखिए, इंडियन पॉलिटी के वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए और सबसे पहला काम वीडियो नंबर 43 से वीडियो नंबर 50 तक पूरा कंप्लीट करिए। ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जो आपके सामने दिख रही है, ठीक। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कहीं अलग से नहीं कि कुछ अलग से ढूंढ लूं, ये देखिए वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स हैं और ये वीडियो क्लासेस हैं। वीडियो क्लासेस में पॉलिटी का पूरा एडेड है और क्लास नोट्स में आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट का है। मेडिवल हिस्ट्री का नोट्स हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश में आपको मिल भी जाए, यहाँ पे नहीं बट मैंने ऐड आज ही हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का अब आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक। रही बात साइंस की, तो वो भी मैं अपडेट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी ही। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो पढ़नी होगी यहाँ से, इस वीडियो से, मानस पांडे वीडियो क्लासेस से। उसके तुरंत बाद 30 साल का पीवाईक्यू खोलना होगा और इसके लिए आप मेरी बात फिर से मानिए, जब समय कम हो, यानी जब आपके पास एक हफ्ते का समय हो, कम समय में रिवाइज करना हो, तो बेस्ट है ये 30 साल का पीवाईक्यू, ठीक। इसको उठाइए और प्रश्न नंबर 600 से स्टार्ट करिए और प्रश्न नंबर 750 तक, या फिर मैं कहूं तो 800 प्रश्न तक आज आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। क्योंकि आपको अगले 3 से 4 दिन में इतना पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इतनी वीडियो पढ़नी है। दूसरे नंबर पे ये 30 साल की पीडीएफ ओपन करिए और यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, ठीक है। ये कम समय में पूरा करने के लिए दोनों ठीक है। तो 600 से 800 तक क्वेश्चन पढ़ना है। उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, टॉपर्स कोड पर जाना है, यानी ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को मैं टेस्ट सीरीज पे इतना क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के, देखिए बिना ट्रायल किए आप सीधे एग्जाम में पहुंच जाएंगे तो आप फेल होंगे। ट्रायल जरूर करना चाहिए। तो जो टॉपिक यहां से आप पढ़ें उन टॉपिक को यहां से क्या करें, सब्जेक्ट वाइज स्पेशल टेस्ट से उसको टेस्ट को रिवाइज कर लें। ये तो है नॉर्मल। इसके अलावा लास्ट में ये करंट अफेयर्स 2026 की पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक। करंट अफेयर्स 2026 की पीडीएफ की मैगजीन पड़ी हुई है, आप उठाइए और इन मैगजीन से इस मंथ का पूरा करंट अफेयर्स करिए। अब आ जाते हैं मेंस के टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मेंस के डेली 10, 1-2 प्रश्न नहीं 10 प्रश्न, ठीक। और शायद कभी आप ध्यान देंगे तो ये भारत की पहली है, कोई और किया नहीं, और वो भी 99% एक्यूरेट है। 1% तो किसी का भरोसा नहीं। और इसमें डेली टारगेट आपको ऑटोमेटिक, देखिए मैं इसमें हाथ भी नहीं लगाता हूं, ये अपने आप अपडेट होता रहता है। 21 को अपडेट हो गया। अब क्या है, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। तो मैं आज आपसे चाह रहा हूं कि आप पहले और दूसरा, इन दोनों, मनरेगा और दूसरा उत्तर प्रदेश के क्या है, वाइल्ड इको टूरिज्म सर्किट्स पे आप उत्तर अपना लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंपल चैट जीपीटी पे डालिए, इसको डालिए, जो उत्तर आए उसको पढ़िए, बिना देखे लिखिए और अपलोड करिए। ऐसे ही इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। ये मेंस के लिए याद रखिए, 2 प्रश्न मेंस के मैंडेटरी हैं। आप रोज रोज एक, आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आप देखिए, ईमानदारी से सोचिए, आप अगर 1 तारीख से 21 तारीख तक आपने ईमानदारी से 2 प्रश्न लिखे हैं, तो आपको कैसा भी प्रश्न आए, कैसा भी, कोई अननोन सा भी आए, आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी, आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी सही पैटर्न में। सही पैटर्न क्या होता है वो भी मैंने इसमें बता रखा है कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 स्टेप में अपने उत्तर लिखने चाहिए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके पहले बताइए कि आपने कल का टारगेट पूरा किया, यस और नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।